हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हो उससे पहले ये वीडियो फुल्ली तरीके से केयरफुली तौर पर आप देख लेंगे, जिसमें मैंने बात किया सीट्स की, सिलेबस की, फीस की, वो सारी चीजें बात की है। तो चलिए हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का ये लोगो आपको दिखाई देगा, जो चैनल का लोगो है। चलिए हम बात करते हैं सीट्स की। इसमें सीट्स की बात होगी, सिलेबस की, फी की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, हॉस्टल फीस की, एज रिलैक्सेशन की, रिजर्वेशन की, हॉस्टल फी की, उसके अलावा आपको मेस फी की, वो सारी चीजें आपकी बात होगी। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें मालूम है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की हम बात करें। डीएलएड के जो एंट्रांस टेस्ट सिलेबस है वो दो पार्ट में होता है। एक तो होता है पार्ट ए, दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर पार्ट ए के अंदर अलग अलग चीजें होती है। जब से सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए, मार्क्स लिखे हुए हैं। जनरल नॉलेज, जिसको आप उर्दू में आम मालूमात कहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके 20 होते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं ये। जनरल इंग्लिश की बात करें, उमूमी अंग्रेजी जिसको, या फिर आम अंग्रेजी कह सकते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 10 होते हैं। ये पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। और मार्क्स की भी जो बात होती है वो 10 मार्क्स की होती है। जनरल उर्दू, जिसको आप उमूमी उर्दू कहते हैं या आम उर्दू कहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके 10 होते हैं, 10 होते हैं, और मार्क्स भी 10 होते हैं। अब बात आती है पार्ट बी की। तो पार्ट बी के अंदर जो आता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी आती है, जिसको तदरीसी रुझान और जहनी सलाहियत कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के टीचर का एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी आपके दिमागी हालात, जहनी सलाहियत आपकी किस तरीके की, वो इसमें देखा जाता है। जिसके क्वेश्चन 30-30 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, और 30-30 मार्क्स के होते हैं दोनों के क्वेश्चंस। तो ये टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जनरल पार्ट ए के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, पार्ट बी के होते हैं। ये दो पार्ट में आपके क्वेश्चंस होते हैं, ये आपका सिलेबस होता है। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं, जिसमें क्वेश्चंस आपके दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ दिया, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी कहाँ है, ए ऑप्शन में दे देगा कोलकाता, बी में दे दिया अगर आपको दिल्ली, सी में चंडीगढ़, और डी में आपको दे दिया पंजाब। तो इसमें आपको कोई जो ऑप्शन सही है बी का ऑप्शन, तो बी को गोल करना है। वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहलाता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, जिसको आप ओएमआर शीट कहते हैं। ओएमआर शीट में आपको फिल करना होता है उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। अगर एडमिशन लेना है आपको तो लगभग लगभग 65 प्लस आपका सही होना चाहिए, तो एडमिशन फर्स्ट फेज में हो जाएगा। और डीएलएड की सीट एक फिक्स होती है, और ये सब कहाँ होती है, किस तरीके से एडमिशन होता है, कितनी सीटें होती है, वो हम अब आगे बात करेंगे। तो सिलेबस का ये कंप्लीट हुआ, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होते हैं, उसमें जैसे डीएलएड यहाँ पर दिया हुआ है। डीएलएड का जो है ये मानू कैंपस हैदराबाद के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? मानू कैंपस हैदराबाद के अंदर ही होता है ये चीज। और इसमें जो सीट्स है वो लगभग 125 सीट्स है, ये आपको ध्यान रखना, 125 सीट्स है। डीएलएड डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन की, ये हैदराबाद मेन कैंपस के अंदर ही इसका क्या तो सीट्स है, और किसी अदर सिटीज में नहीं है। ये हैदराबाद मेन कैंपस में होता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं होता है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज या मीडियम होना चाहिए। 10th या 12th में 50 या 100 मार्क्स के होने चाहिए। 50 मार्क्स के या 100 मार्क्स के आपके होने चाहिए। उर्दू एज अ मीडियम आपका होना चाहिए जो मानू से अप्रूव्ड हो, या उसके अलावा मदरसा का कोई एक ऐसा कोर्स हो जो मानू से अप्रूव्ड हो, तो वो भी चल सकता है। कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स जो है 45% होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट 10+2 में। ठीक है ना? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि 125 तो सीट्स हो गई आपकी। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो एससी के लिए 15% रिजर्वेशन दिया गया इसमें, एसटी के लिए 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, वुमन के लिए 33%, और पीडब्ल्यूडी के लिए 5%। यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? रिजर्वेशन की बात की। अगर रिजर्वेशन में आप हैं तो आप फुलफिल तरीके से, मतलब फुल्ली आप उसको फिलअप कर देना है कि हाँ मैं रिजर्वेशन में हूँ। एससी में है तो आपको 15% मिलेगा, एसटी में है तो 7.5% मिलेगा, ओबीसी में है तो 27%, ईडब्ल्यूएस में है तो 10%, वुमेन है तो 33, और पीडब्ल्यूडी है तो 5% आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर वेटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स एज दोनों में जो फी रिजर्वेशन मिलेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वुमन का जो मिलेगा वो मिलेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 5% कम में भी आपका वेटेज जो है 5% आपका एक्स्ट्रा होगा वुमन में। रिलैक्सेशन 5 ईयर एक्स्ट्रा होगा वुमन में। पीडब्ल्यूडी में भी सेम है 5% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 5 ईयर्स में भी। SC ST को भी 5% क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 5 ईयर्स में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी को 5% इसमें मिलेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, लेकिन एज रिलैक्सेशन में 3 ईयर्स ही इसको मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट को 10% रिजर्वेशन मिलेगा, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एज में मिलेगा। स्पोर्ट पर्सन जो बच्चे होंगे उनको 5% एग्जामिनेशन रिजर्व होगा और 3% जो होगा ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ये आपके रिलैक्सेशन एज की और आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन उसकी बात की गई, और इसमें रिजर्वेशन एज के हिसाब से हो या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इन दोनों के हिसाब से इसमें दिया गया है। अब आगे देखते हैं फीस की। अब बात करते हैं जो फीस जो था फर्स्ट सेमेस्टर फी हैदराबाद कैंपस के अंदर, उनमें यहाँ पे एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एग्जाम फी, लैब्स, लेबोरेटरी, इंटरनेट, गेम्स, स्टूडेंट एम्पावरमेंट, स्टूडेंट वेलफेयर, तो टोटल जो इसकी डीएलएड की यहाँ पर आप देखें ना येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, टोटल फीस जो आकर के होती है वो होती है 2350 रुपए। कितनी फीस होती है? 2350 रुपए। फिर क्वेश्चन डिपॉजिट लग जाता है और टोटल फीस बॉयज और गर्ल्स की आकर बॉयज की हो जाती है ऑन टाइम 2550 और 1050 गर्ल्स की और 1050 पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ये आपकी फीस हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की जब आप एडमिशन लेंगे हैदराबाद कैंपस में। नेक्स्ट आता है, ये हो गया इवन सेमेस्टर की फी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवन सेमेस्टर की ये फी है हैदराबाद कैंपस की डीएलएड की। जो टोटल फीस आकर के हो जाता है यहाँ पर, टोटल फीस जो देखेंगे वो 2350 है, बॉयज एंड गर्ल्स सभी का सेम हो जाता है यहाँ पर। और टोटल पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए जो होगा वो 1050 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों फी है किस किस चीज की है, तो एडमिशन, ट्यूशन, एग्जाम, लेबोरेटरी, ये सारी चीजें करके टोटल 2350 होता है और 1050 पीडब्ल्यूडी के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स की सेम फी इवन सेमेस्टर में होकर के आ जाती है। अब यहाँ पे ऑड सेमेस्टर देखते हैं। ऑड सेमेस्टर फी जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आप देखें तो टोटल जो आपको आकर के मिलेगा यहाँ पर, टोटल जो हो जाता है 2350 हो जाता है सभी के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए, और 1050 पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हॉस्टल एकोमोडेशन की बात कर रहे हैं तो हॉस्टल एकोमोडेशन में 1200 लगते हैं। हॉस्टल मेंटेनेंस फी आपको 1000 लग जाता है, गैस चार्ज 2300 लग जाते हैं, टोटल 4500 आपके हॉस्टल फी लग जाते हैं। ठीक है, मेस फी अलग होता है। मेस एडवांस में आपको 2000 ले लिया जाता है। मेस का डिपॉजिट क्वेश्चन 1500 रुपए होते हैं, क्रॉकरी के आपके 400 रुपए लग जाते हैं और न्यूज़पेपर मैगजीन के 200 लग जाते हैं, टोटल 4100 लग जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 2350 आपके लगते हैं। तो 2350 किस चीज के? एक सेमेस्टर के, मतलब कि एक सेमेस्टर टोटल आपका सेमेस्टर चलेगा 4, तो आप इसको देख लें कि कितना रुपया आ जाता है। 4 जीरो 4 पंजे 20, 2 4 12 2 14, 9400 आपके टोटल हो जाते हैं, सेमेस्टर के फीस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेमेस्टर के फीस 9400 हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो 4500 फिर इसके हो जाते हैं, फिर 4100 रुपया मेस फी हो जाते हैं। तो टोटल आपका लगभग लगभग यहाँ पर देखें तो 4 5 9 1 10 के 0 हासिल 1 10 4 14 4 18,000 रुपये, मतलब कि एक सेमेस्टर एक साल के जो फी हो जाते हैं यहाँ पर, और 4 सेमेस्टर की फी 18,000 हो जाता है। और इसके अलावा जो बच जाता है आपका वो हो जाता है कि 10,000 रुपया कुछ आपके इसमें लग जाएंगे, लगभग लगभग आपको 30,000 से 40,000 रुपया आपको लग जाएंगे डीएलएड के फी पूरा करते करते, जिसमें आपको 2500 रुपया से 2500 2600 रुपया से लेके 2000 2200 रुपये से लेके 25 2600 रुपये आपके मेस फी हर मंथ आता रहता है। ये आपको ध्यान रखना, वो देना पड़ता है। और ये जो हॉस्टल एकोमोडेशन है ये एक बार में 4500 आपको लग जाएगा जो एक साल के लिए होगा। और इसमें कुछ पैसा आपका डिपॉजिट रहेगा जो मेस का रहेगा, और बाकी 2200 रुपया, 2200 से 2500 जो मेस बिल आता रहता है वो मेस बिल हर महीने देना होगा। तो ये टोटल क्लेरिफिकेशन रही आपकी डीएलएड के रिगार्डिंग। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी बच जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वरना आपको इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप वीडियो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, शेयर कर देंगे, और आप हमें फॉलो कर लेंगे यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन सब जगहों पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।